हर हर महादेव। तो मैं हूँ यशवर्धन जोशी। तो कभी आपने मल्लिकार्जुन सुना होगा कि मल्लिकार्जुन क्या है। तो मल्लिकार्जुन हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। आपने बहुत बार मल्लिकार्जुन की कथा भी सुनी होगी, अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी मल्लिकार्जुन की कथा नहीं सुनी है तो आज मैं सुनाता हूँ कि कैसे बना हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आप एक बार दर्शन भी करके आइए, क्योंकि उसका महत्व भी बताता हूँ कि मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से क्या फ़ायदा है और क्या पुण्य मिलता है। तो कथा काफ़ी पुरानी है। इसमें भगवान शंकर जी, माता पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी शामिल है। एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी को और माता पार्वती को अपने बेटों की शादी की टेंशन होती है कि किस बेटे की शादी करवाए, कैसे करवाए, ये सब टेंशन होती है। तो उनको एक सुझाव आता है कि हम दोनों बेटों के समक्ष एक शर्त रखेंगे, जो भी इस शर्त को जीतेगा उसकी शादी पहले होगी। तो हुआ यूँ कि दोनों बेटों को बुलावा भेजा। इधर से गणेश जी आए अपने वाहन मूषक पर, इधर से कार्तिकेय जी आए अपने वाहन मोर पर। दोनों बेटों के समक्ष ये शर्त रखी कि जो भी बेटा पूरे संसार की परिक्रमा करके पहले इधर आएगा कैलाश पर्वत पर, वो शर्त को जीतेगा और उसकी शादी हम करवाएंगे। तो शर्त को सुनकर कार्तिकेय जी परिक्रमा के लिए निकल पड़े। अब गणेश जी सोचते हैं कि कार्तिक के पास मोर है, वो तो काफ़ी स्पीड है मोर की, और मेरे पास तो छोटा सा मूषक है, तो मूषक तो इतना जल्दी नहीं भाग सकता। गणेश जी ने क्या किया, बुद्धि से काम लिया। अब गणेश जी ने सोचा कि हम वेदों के अनुसार चलेंगे। तो गणेश जी ने अपने माँ बाप को बैठाया, मतलब कि माता पार्वती और पिता शंकर जी को बिठाया, उनकी पूजा की और उनकी परिक्रमा पूर्ण करके कुछ ही समय में परिक्रमा पूर्ण करके वहाँ पे खड़े रह गए। जब भगवान शंकर ने पूछा कि ये क्या किया, तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि हमारे वेदों के अनुसार अगर कोई बेटा माता पिता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करता है तो उसका पुण्य पूरे संसार में, पूरी संसार की परिक्रमा के बराबर मिलता है। ये हमारे वेद कहते हैं, और वेद तो स्वयं भगवान शिव ने लिखे होते हैं, भगवान शंकर ने, तो वो तो गलत ही नहीं हो सकते। तो हुआ यूँ कि भगवान शंकर ने गणेश जी को कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको वेद का ज्ञान है और आप सही है वेदों के अनुसार, और गणेश जी की शादी करवा दी। और यहाँ पे शादी चल रही होती है और कार्तिकेय जी पूरे संसार की परिक्रमा करके वहाँ पे आते हैं। और ये सब देखते हैं तो कार्तिकेय जी काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि एक टाइप से देखने जाए तो भगवान कार्तिकेय भी सही होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था और पूरे संसार की परिक्रमा करके वहाँ पे वापस लौटे थे। तो उनको काफ़ी गुस्सा आता है और उनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उन्होंने एक गुस्से में, क्रोध में एक निर्णय ले लिया कि मैं पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा और इस स्थान पर मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा, मतलब कि कैलाश पर। तो ऐसे नाराज़ होकर वे क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। तो क्रौंच पर्वत को हम शैल पर्वत भी कहते हैं, दूसरा नाम। तो ये जो क्रौंच पर्वत यानी कि शैल पर्वत है, वो आंध्र प्रदेश में यानी कि दक्षिण भारत में कृष्ण जिले में स्थित है। तो वहाँ पर चले जाते हैं कार्तिकेय जी और वहाँ पे उनका निवास बना देते हैं। बहुत समय बीतता है तो माता पार्वती और भगवान शंकर को काफ़ी दुख होता है। कार्तिकेय जी की याद आती है क्योंकि उनका बेटा था। और आप ये सोच रहे होंगे कि भगवान शिव को कैसे दुख होगा, वो तो 11 इंद्रियों के मालिक है शंकर जी, उनको कैसे दुख होगा। पर ये सब उनकी माया है, उनकी रचाई हुई ही माया है, और वे अपनी ही माया में इतने शामिल हो जाते हैं, उनका किरदार ऐसे निभाते हैं कि हमको ढेर सारी कथाएं मिलती है। तो इस तरह भगवान शंकर और माता पार्वती को काफ़ी दुख होता है। तो वे एक सुझाव लाते हैं कि हम क्यों ना वेश बदल कर, अपना जो पूरा वेश है वो बदल कर हम चुपके से कार्तिकेय को देखने के लिए क्रौंच पर्वत पर क्यों ना जाए। तो भगवान शंकर और माता पार्वती अपना वेश बदल कर क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। तो वे चुप चुप कर देखते थे कार्तिकेय को। तो ये बात कार्तिकेय जी को पता चल गई, भगवान कार्तिक को, कि मेरे माता पिता मुझे चुपके से देखते हैं। तो उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग बनाया और उसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास हो गया, उसी ज्योतिर्लिंग में। तो कहते हैं कि मल्लिका अर्जुन, मतलब कि मल्लिका का मतलब है माता पार्वती और अर्जुन का मतलब है भगवान शिव। और अगर हम शिव पुराण के अनुसार देखने जाए तो भगवान शिव को उस स्थान पे अपने बेटे को देखकर काफ़ी आनंद होता था, अपने बेटे कार्तिकेय को देखकर काफ़ी सुकून मिलता था। इसलिए भगवान शिव ने कहा, भगवान शंकर जी ने कहा कि इस स्थान ने मुझे काफ़ी आनंद दिया है, तो मैं यहाँ पर बस जाऊँगा और यहाँ पर बसने वाले मेरे सारे भक्तों की परेशानी में दूर करूँगा। तो इस तरह भगवान शिव यहाँ पे बस जाते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में और सभी भक्तों की
कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस तरह एक ये भी कहानी है, ये भी कथा है हमारी। तो इस तरह बनता है हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अब मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आप जब भी जाए तो वहाँ पर हमारी एक मान्यता है कि जो भी इंसान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा करता है ना, तो उसको अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। अब आपको पता ना होगे अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो आप रामायण देख लीजिए, भगवान राम ने किया था अश्वमेध यज्ञ। तो उसी अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य मल्लिकार्जुन जाके भगवान शिव की पूजा करने से मिलता है। तो हमें अवश्य जाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए मल्लिकार्जुन में। तो इस तरह ये कथा है और हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस तरह होती है। बैकग्राउंड नॉइस या किसी भी चीज़ के कारण छोटी मोटी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।